एक समय की बात है, एक गांव के किनारे एक पुराना महल खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक विशाल खजाना छुपा हुआ है। महल के अंदर का इतिहास रहस्य और अंधेरे से भरा था। लोगों का मानना था कि महल में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और रात के समय में वहां भटकती आत्माएं देखी जा सकती हैं। गांव के लोग महल से दूर ही रहते थे, लेकिन खजाने की लालच में कई साहसी लोग उसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर चुके थे। महल में प्रवेश करने वाले अधिकतर लोग कभी वापस नहीं आए। एक रात एक निर्भीक युवक ने ठान लिया कि वह खजाने को ढूंढ कर ही रहेगा। उसने महल की दीवारों को पार किया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। जगह जगह मकड़ियों के जाले थे और हवा में एक सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। अंत में उसे एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें खजाने के संदूक रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, अचानक से एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को घेर लिया और एक डरावनी आवाज गूंज उठी। आवाज ने कहा, जो भी इस खजाने को छूता है, उसे मेरा शाप मिलेगा। युवक की आंखें डर से फैल गईं। उसने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं श्रीमान? आत्मा ने जवाब दिया कि मैं इस महल का राजा हूं। मेरे दादाजी महेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे ये खजाना दिया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि इस खजाने को यहां की प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन खजाने के लालच में आकर मेरे सेनापति सूरजभान ने मुझे धोखे से मार डाला और तभी से मेरी आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही है आज तक। बहुत सारे लालची लोगों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, इसीलिए उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर तुम दिल के साफ, नेक और ईमानदार हो, इसीलिए तुम यहां तक पहुंच पाए। राजा की सारी बातें सुनकर युवक ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। राजा वो सारा खजाना उस लड़के को दे देता है। लड़का सारा खजाना लेकर महल से बाहर जाता है और गांव में सबकी मदद करता है। वह गरीबों को भोजन कराता है, गांव की भलाई के लिए बहुत सारे काम करता है। राजा की आत्मा खुश हो जाती है। वह उस लड़के के पास फिर से जाती है। राजा लड़के से कहता है कि तुमने मेरे दादाजी का सपना पूरा किया है, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वो इनाम में उस लड़के को एक जादुई छड़ी देता है और उस अपने महल में रहने के लिए कहता है। इसके बाद राजा की आत्मा मुक्त हो जाती है और लड़का खुशी खुशी महल में रहने के लिए चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।